तो आज सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 5 का एपिसोड 1। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पहले के एपिसोड में क्या क्या हुआ था। तो हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि जो शैडो बना के वो संजीव को सारी चीजें बताता है जो भी पास्ट में हुई है। एंड हमने ये भी देखा था कि संघ के फादर संघ को बचाने के लिए आ जाते हैं और यहाँ शैडो बना संघ को डिसीजन लेने के लिए कहता है कि उसे अपनी बनाई हुई दुनिया में रहना है या उसे रियलिटी में वापस जाना है। तो जो संघ होता है वो रियलिटी में वापस जाना डिसाइड करता है। और अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि कोड को इंटर कर दिया है सिस्टम को डिलीट करने के लिए। एंड जो सिस्टम है वो अभी डिलीट हो जाएगा। एंड जो प्लेयर की पावर का लिमिटर है उसे हटा दिया गया है और जितने भी कमांडर लेवल शैडो सोल्जर हैं उनकी जो भी फुल पोटेंशियल की पावर है वो उन्हें वापस मिल जाएगी, यानी कि वो इस जग में अपनी पूरी पावर का यूज कर पाएंगे। और एग्रीज जो कमांडर लेवल सोल्जर है जिसकी पावर को रिस्टोर कर दिया है। एंड जो कमांडर लेवल बीरू है उसकी भी स्किल को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। एंड जो मोनार्क ऑफ शैडो एसबोन है वो वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस में चले गए हैं। एंड यहाँ संघ को सिस्टम ये पूछता है कि आप एकदम श्योर हो कि आप सिस्टम को डिलीट करना चाहते हो। संघ इस जगह में यस में दबा देता है और यहाँ हमें देखते हैं कि इस जगह में ढेर से लाइट आने लगती है। एंड इसके बाद हमें सोल सिटी में ले जाया जाता है और ये जो जगह होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है। एंड इस जगह में हमें सिलाट और आकन भी दिखाए जाते हैं जो संघ के फादर से फाइट कर रहे होते हैं। सिलाट यहाँ चिल्लाते हुए विलन लाइट को ये कहता है कि हमारे ऊपर सबसे भयानक और विनाशक दवाई आने वाली है। क्या तुम सच में अपने हाथों से इस वर्ल्ड को खत्म करने वाले हो? तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो शैडो मोनार्क को रिवाइव करने के लिए। एंड रूलर्स तुम ये करके क्या चाहते हो? रागन इस जगह में कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। सिलाट भी इस जगह में अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। संघ के फादर भी यहाँ अपने डैगर को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि शैडो मोनार्क और संघ के फादर एक दूसरे के पास तेजी से आते हैं। सिलाट और रागन यहाँ संघ के फादर के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो संघ का फादर होता है वो सिलाट के स्पेयर के पीछे आ जाता है और इसकी वजह से जो रागन का अटैक होता है वो सिलाट के स्पेयर में लग जाता है। सिलाट ये देख के मनी मन कहता है कि जो मेरे स्पेल की दिशा है ये उसे समझ रहा है और उसी के हिसाब से हिल रहा है। एंड यहाँ हम देखते हैं जो संघ का फादर होता है वो फिर से स्पेयर के पीछे आ जाता है। रागन ये देख के मनी मन कहता है कि ये एक ऐसे वॉरियर की तरह मूव कर रहा है जिसने काउंटलेस बैटल को किया है और ये जानबूझ के मोनार्क ऑफ फॉरेस्ट का जो स्पेयर है उसके पीछे आ रहा है ताकि ये मेरे सारे हमलों को ब्लॉक कर सके। और यहाँ हम देखते हैं कि जो सिलाट होता है वो अपने आइज में से यहाँ अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ जो संघ का फादर होता है वो सिलाट के फेस में एक जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से सिलाट एक बिल्डिंग में जाके फेंकाता है। और यहाँ हम देखते हैं जो राकन होता है वो संघ के फादर को यहाँ चढ़ाने वाला होता है, लेकिन यहाँ जो संघ के फादर होते हैं वो राकन के मुंह के अंदर अपने डैगर को स्टैब कर देते हैं और यहाँ जो राकन है वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। इसके बाद संघ के फादर राकन को एक जोरदार पंच मारते हैं। राकन इस जगह में एकदम पीछे चल जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि राकन अपने डैगर को निकाल के ये कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ मार दूंगा, लेकिन यहाँ राकन अचानक से किसी चीज को फील करता है और यहाँ डरते हुए संघ की तरफ देखता है कि संघ के अंदर से ढेर सारा माना बाहर आ रहा होता है। ये देख के यहाँ राकन एकदम पीछे चल जाता है। एंड यहाँ सिलाट बिल्डिंग से निकलते हुए ये कहता है कि इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो हमें नुकसान ना पहुंचा पाए और चलो यहाँ फिर से ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ राकन सिलाट को ये कहता है कि मैं हार मानता हूँ। सिलाट यहाँ गुस्से में चिल्लाते हुए ये कहता है कि क्या तुम इतने आगे आने के बाद क्या पागल हो गए हो? राकन यहाँ फ्रोस्ट मोनार्क को ये कहता है कि क्या तुम्हें ये फील नहीं हो रहा है कि हमारे चारों तरफ उसका माना है एंड जो शैडो मोनार्क है वो इस जगह में आ रहा है। मैं इस जगह में इस चीज का हिस्सा नहीं होना चाहता। सिलाट ये सुन के ये कहता है कि तुमने मुझे ये वादा किया था कि तुम मुझे उसे डिफीट करने में मदद करोगे। राकन यहाँ अपने पोर्टल को खोलते हुए ये कहता है कि मैं बस उसकी ह्यूमन फॉर्म से फाइट करने के लिए एग्री हुआ था और जो रियल शैडो मोनार्क है वो इस जगह में आ रहा है, तो इसलिए जो मैंने वादा किया था उसे मुझे निभाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिलाट यहाँ राकन को ये कहता है कि तुम यहाँ से डर के भागने वाले हो जैसे कोई जानवर भागता है। तुम किंग ऑफ द बीस्ट हो और गोड के लिए इस जगह में कुछ तो शर्म करो। राकन यहाँ फ्रोस्ट मोनार्क को ये कहता है कि तुम ये बात को नहीं समझोगे क्योंकि तुमने शैडो मोनार्क की ट्रू पावर को फेस नहीं किया है। राकन यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें लक विश करता हूँ। सिलाट यहाँ राकन को कावट कहता है। इसके बाद सिलाट यहाँ अपने स्पेल को कास्ट करते हुए कहता है कि फ्रोस्ट का डर देखो कमजोर इंसान, अब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। एंड यहाँ हम देखते हैं कि इस जगह में ढेर सारे आइस क्रिएट होने लगती है और इस जगह में जो बाकी अंडर होते हैं वो ये कहते हैं कि इस जगह से जल्दी चलो। सिलाट की स्किल की वजह से यहाँ एक आइस का बवंडर क्रिएट हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि इस बवंडर के अंदर ढेर सारे स्पेयर होते हैं। सिलाट यहाँ इन स्पेयर से संघ के फादर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ जो संघ के फादर होते हैं वो अपने डैगर से इन अटैक को ब्लॉक करते हैं। सिलाट यहाँ अपने आइस मैजिक का यूज करते हुए कहता है कि इंसान तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे चैलेंज करने की। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ सिलाट ने एक बहुत बड़े आइस को क्रिएट कर लिया होता है। एंड यहाँ सिलाट ये भी कहता है कि मैं तुम्हें शैडो मोनार्क के साथ एक कोल्ड प्रिजन में बंद कर दूंगा जहाँ तुम अपनी पूरी जिंदगी बंद रहोगे। संघ के फादर यहाँ अटैक को ब्लॉक करते हुए मनी मन कहते हैं कि ये पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करने वाला है और यहाँ हम देखते हैं कि सिलाट का एक अटैक संघ के फादर को लग जाता है। एंड यहाँ जो बाकी अटैक होते हैं वो भी संघ के फादर को लगने वाले होते हैं, लेकिन इस जगह में संघ के फादर किसी
इस चीज को अचानक से देखते हैं और हम ये देखते हैं कि जो वो बड़ा सा आइस होता है वो संग के फादर और उसके पास आ रहा होता है। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि जो बीरू होता है वो तेजी से उस आइस की तरफ जाता है और अपने हाथ से उस बड़े से आइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एग्री संग के फादर की साइड से निकलते हुए कहता है कि फ्रोस्ट मनाक, तुम्हें अपनी इस पावर के साथ अपने आप को किंग नहीं बोलना चाहिए। सिलाड यहाँ एग्रेस और बीरू को देख के मन ही मन कहता है कि इन लोगों ने मेरे स्पेल को तोड़ दिया और शायद जो शैडो कमांडर है उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर लिया है। इसका मतलब ये तो नहीं है। और यहाँ हमें देखते कि संग बाहर आते हुए कहता है कि इसलिए जो प्रोफेसी होता है उसमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ संग ये भी कहता है कि क्या वो बीच इस जगह से भाग गया, मुझे ये याद नहीं है कि मैंने उसे परमिशन दिया था यहाँ से जाने के लिए। और यहाँ हम देखते हैं यहाँ सिलाड की हालत एकदम खराब होती है यहाँ संग को देख के। एंड यहाँ सिलाड मन ही मन कहता है कि हमारे बीच में एक दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन है और हमारे बीच में बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट डिफरेंस है। एंड इस जगह में सिलाड संग के डोमेन की बात कर रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं जो संग का डोमेन होता है वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। एंड ये जो डोमेन होता है वो स्पेस के अंदर से भी दिख रहा होता है और ये जो डोमेन है वो और ज्यादा बड़ा होने लगता है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि संग के डोमेन ने यहाँ अर्थ को आधे से ज्यादा कवर कर लिया होता है। और यहाँ संग पीछे देखते हुए कहता है कि तुम उस जगह में हो। एंड इस जगह में हमें राइटर ये बताता है कि जो फ्रोस्ट मनाक है उसे खुद ही ये बात महसूस हो गई कि ये एक ओपनिंग है और यहाँ सिलाड ये जानता है कि ये मौका एक बार चले गया तो उसे फिर से मौका नहीं मिलेगा। सिलाड यहाँ संग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि हम दोनों की पावर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने ओपोनेंट से उसने अपने आंख को हटा लिया और अगर मैंने इस चांस को मिस कर दिया तो मेरा मरना तय है। मुझे यहाँ एक सिंगल अटैक से सब कुछ खत्म करना होगा। ये बोल के सिलाड संग के ऊपर अपने आइस मैजिक से अटैक करता है और ये जो अटैक होता है वो तेजी से संग के पास जाता है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि संग आखिरी मोमेंट में इस अटैक को अपने हाथ से रोक देता है और इस जगह में हमें क्रैक की आवाज सुनाई देती है। ये देख के यहाँ सिलाड बहुत ज्यादा हैरान होता है और यहाँ सिलाड मन ही मन कहता है कि इसने ये कैसे किया, तो ये करने के केपेबल है और ये है पावर शैडो मनाक की और ये ग्रेट वन ऑफ द बिलियन लाइट भी है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग भी है। आगे हमें देखते कि संग सिलाड को ये कहता है कि मैं इस जगह में तुम्हें आखिरी के लिए बचा के रख रहा हूँ, तो इस जगह में वेट करना और मैं अभी आया भी इसको संभाल के। और इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है हमें राकन के पास ले जाया जाता है। एंड यहाँ हम देखते कि राकन अपने पोर्टल से एक जंगल के अंदर आता है और यहाँ राकन मनी मन ये भी कहता है कि जो डेथ है वो मेरे पास आ रही है, ये मैं फील कर सकता हूँ और मुझे मोनाको फॉरेस्ट के साथ आर्ग्यू करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। एंड इसकी वजह से जो मेरा एस्केप था वो डिले हो गया, लेकिन अब बात यहाँ तक आ गई है तो इसलिए यहाँ मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और इसलिए मुझे इस जगह में छुप के रहना होगा जब तक ड्रैगन किंग इस जगह में नहीं आता। लेकिन इस जगह में हम ये देखते कि जो संग की शैडो होती है वो रागन की एकदम पीछे होती है। रागन इस जगह में तुरंत ही पीछे मोड़ता है और मनी मन कहता है कि ये जो हो रहा है ये उसका तो नहीं है। लेकिन यहाँ हम ये देखते कि जो संग होता है वो रागन के एकदम साइड में खड़ा होता है। रागन यहाँ अपने घुटने में आते हुए मनी मन कहता है कि जो हवा है मैं उसमें डेथ को स्मेल कर सकता हूँ और यहाँ मैं ये सेंस कर सकता हूँ कि हम दोनों की पावर के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि इसकी जो पावर है वो कितनी ज्यादा डरावनी है, तो इसलिए ये जरूरी है कि मैं इस जगह में चल चुका हूँ और इसकी बात मानूं और जो मेरे इंस्टिंग है वो मुझे ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद रागन अपने सर को झुकाते हुए संग को ये कहता है कि मोनाक ऑफ शैडो में किंग ऑफ द बीस्ट और मैं आपसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ और मुझे माफ कर दो मेरे बुरे काम के लिए एंड मुझे एक एलाई की तरह एक्सेप्ट कर लो। और जो ड्रैगन किंग है वो इस जगह में आने वाला है अपनी आर्मी के साथ एंड ये जब होगा तो मैं अपनी आर्मी के साथ आपको असिस्ट करूंगा। संग यहाँ रागन को कहता है कि ठीक है। ये सुनने के बाद रागन यहाँ इविल स्माइल के साथ मनी मन कहता है कि ये एक फूल है और ये रियल नहीं है, क्योंकि जो रियल शैडो मोनाक है वो मेरे जैसे धोखेबाज को कभी भी माफ नहीं करेगा और मैंने उसे एक बार ही धोखा नहीं दिया है। मैंने यहाँ उसके वेसल को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है जो उसे इस जगह में आने में अलाउ करता है, लेकिन इस इंसान की जो बेवकूफ वाली काइंडनेस है उसकी वजह से मुझे इस जगह में थोड़ा सा टाइम मिल गया और इस जगह में बस मुझे ड्रैगन किंग के आने का वेट करना है एंड इसके बाद मैं इसकी बॉडी को फाड़ के खा जाऊंगा। और इसके बाद रागन संग को ये कहता है कि जो मेरी वफादारी है वो आपके साथ है, लेकिन यहाँ संग रागन को ये कहता है कि इससे पहले जो हमारा डेथ है उसे सेटल करना होगा और तुम्हारे पंजों ने मेरे चेस्ट को चीर दिया था एंड इसकी वजह से इस जगह में 5 पंजों के निशान बन गए, तो अगर तुम मेरे 5 अटैक के बाद भी इस जगह में खड़े रहे तो यहाँ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और ये सुन के रागन इस जगह में बहुत ज्यादा हैरान होता है एंड यहाँ रागन को ये सुन के इस जगह में बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया होता है और यहाँ रागन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किंग ऑफ बीस्ट को फूल बनाने की। एंड यहाँ हम देखते कि यहाँ रागन अपनी साइज को इंक्रीज करके यहाँ चिल्लाता है और यहाँ संग को गुस्से से ये कहता है कि जो मेरी लाइफ है वो इसी जगह में खत्म हो रही है, लेकिन तुम भी इस जगह से बिना चोट खाए नहीं जाओगे। और यहाँ हम देखते कि संग अपने डैगर को बाहर निकालता है एंड तेजी से जाके रागन के हाथ को काट डालता है एंड इसके बाद संग रागन को ये कहता है कि तुम्हारे पास 4 चांस बचे हुए हैं। और इसके बाद से यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है हमें सोल सिटी में ले जाया जाता है। सिलाट इस जगह में मनी मन कहता है कि वो एंड उस इंसान को हील कर रहा है जो रूरल के साथ है और सही में ये एक परेशानी है। सिलाट यहाँ एग्रेस के अटैक को डॉज करते हुए ये भी
कहता है कि अभी के लिए ये सबसे बड़ी परेशानी है, मैंने इस शैडो को पहले देखा है, ये शैडो नाग की 2 विंग में से एक है एंड ये नाइट ऑफ डेथ एग्रीस है। और क्या इसे अपनी सारी पावर मिल गई? एंड ऐसा है तो ये परेशानी की बात है, क्योंकि ये जो शैडो सोल्जर है वो बार बार रिजेनरेट कर सकते हैं जब तक शैडो नाग का माना खत्म ना हो जाए। और जो स्पेशल बॉडी मैन्युफैक्चर में माना खत्म हुआ है वो माना यहाँ रिकवर नहीं हो सकता एंड ये अच्छी बात नहीं है। और यहाँ सिलाट सीधा एग्रीस के ऊपर अटैक कर देता है एंड यहाँ सिलाट एग्रीस को ये भी कहता है कि तुम अपने स्ट्रेंथ को वेस्ट मत करो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने कब तक होल्ड करके रख सकते हो। लेकिन यहाँ हमें देखते कि एग्रीस अपनी शॉट को फ्लिप करता है एंड यहाँ हमें देखते कि यहाँ एग्रीस ने संग के लिए यहाँ पोर्टल क्रिएट किया होता है। और यहाँ सिलाट हैरान होते हुए मनी मन कहता है कि ये मोनाको फैंग है। संग इस जगह में ये कहता है कि जो मोनाको फैंग है वो मर चुका है। सिलाट ये सुन के मनी मन कहता है कि इसने मोनाको फैंग को कुछ मिनट के अंदर ही मार दिया। संग इस जगह में ये कहता है कि मोनाको फ्लैक्स और मोनाको फैंग एंड मोनाको फ्रॉस ये तीनों मोनाक की मौत बाकी लोगों के लिए वार्निंग होगी। ये सुन के यहाँ सिलाट एकदम गुस्से से चिल्लाता है और कहता है यू बास्टर। एंड यहाँ सिलाट संग के ऊपर अपने आइज मैजिक से अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ हम देखते कि संग सीधा सिलाट के ऊपर अपने डेगल को मारता है और यहाँ संग एक और डेगल को सिलाट के ऊपर मारता है। सिलाट यहाँ अपने मुंह से आइस अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ संग कमांडर अथॉरिटी एबिलिटी का यूज करके सिलाट के मुंह को पकड़ लेता है और अपने डेगल से सिलाट के ऊपर अटैक करता है। एंड यहाँ संग ये भी कहता है कि जो मोनाको फैंग था उसे मारने में 4 अटैक लगे और मैं यहाँ ये सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ कब तक टिकोगे। एंड यहाँ हमें देखते कि यहाँ सिलाट दर्द के हमारे चिल्ला रहा होता है और इस जगह में जो सिलाट की बॉडी होती है वो टूट रही होती है। आगे हमें देखते हैं यहाँ जो सिलाट होता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और यहाँ जो बीरू होता है वो संग के पास आके कहता है कि मेरे किंग। संग यहाँ बीरू को ये पूछता है कि उस इंसान का क्या हुआ जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया था। बीरू यहाँ संग को ये बताता है कि वो पर्सन एकदम से गायब हो गया, लेकिन इस जगह में संग ये देखता है कि उस पर्सन के यहाँ डेगल पड़ा होता है एंड यहाँ संग उस डेगल को उठाता है और इसके बाद यहाँ से इंसिडेंट होता है और हमें संग के फादर के पास ले जाया जाता है। एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि यहाँ संग के फादर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इस जगह में हम देखते हैं कि यहाँ संग के फादर की भी बॉडी टूटने लगती है। संग के फादर यहाँ मनी मन कहते हैं कि एक इंसान की बॉडी में गॉड की पावर को रिसीव करना शायद ये इसी का परिणाम है, लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक है क्योंकि यहाँ मैंने सब कुछ कर दिया है। और यहाँ हमें देखते हैं कि संग अपने फादर के सामने उस डेगल को फेंकता है एंड यहाँ संग अपने फादर को ये भी कहता है कि आपको सही में ऐसा लगा था कि मैं ये नोटिस नहीं करूंगा। और फादर क्या आप फिर से यहाँ से जाने वाले हो बिना कुछ बोले। एंड आज का जो एपिसोड है वो इसी जगह में खत्म होता है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो के लिए। एंड मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक देखा है, और आपने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक देखा है तो कमेंट में बताओ। एंड आज के लिए इतने, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।